आईपीएल अनवांटेड का इस्तेमाल कर रही हैं 72 का, उसका कितना भयंकर खतरनाक परिणाम होने वाले हैं। उनका ब्याजपन भी हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। इसको हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। आपको हम बताने जा रहे हैं, अभी के समय में आप देख रहे हैं कि जवान लड़कियों में जिनका तुरंत शादी हो रहा है, या फिर अभी के समय में बांझपन का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है। औरतों में इनफर्टिलिटी का केसेस, प्राइमरी इनफर्टिलिटी का केसेस बहुत देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग आम भाषा में बांझपन कहते हैं। या फिर युवा लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर का मरीज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यह एक चौंकाने वाली बात है, लेकिन इसके पीछे कारण है, बहुत बड़ा कारण उभर के सामने आया है, जो रिसर्च में साबित हुआ है। और आप आम भाषा में जानते भी हैं कि आजकल कभी कभी कोई दवा मजा के लिए, जो हम दवा लेते हैं मजा को खत्म करने के लिए, वह सजा बन जाता है। ऐसे ही अभी बहुत ही ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है युवा वर्ग के नए युवा और युवती जो गर्भ निरोधक दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं अनवांटेड 72 आईपीएल 72 का। चूंकि यह दवा जो बनाया गया है, यह एक परिवार नियोजन के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसका कभी विशेष परिस्थितियों में शायद जीवन अनचाहे गर्भ को रोकना है, उस कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे ही आया कि यह दवा 12 घंटा से 72 घंटे के भीतर यदि किसी लड़की को खिला देंगे तो वह लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी, यह बात सुनते ही मार्केट में युवा वर्ग के लड़कों और लड़कियों में एक खुशी की लहर आ गई। लेकिन वे इस खुशी को के पीछे कारण को नहीं जानते हैं कि यदि वह रेगुलर इसका इस्तेमाल करते हैं, यदि आप रेगुलर अपने दैनिक जीवन में करीब 5-10 बार से ज्यादा यदि आईपीएल 72 या अनवांटेड 72 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके एक बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आप बांझ हो सकते हैं, आपका बच्चा बार बार मिसकैरेज हो सकता है, आपका जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रक्रिया है वह बाधित हो सकता है, आप कभी भी फर्टिलाइज नहीं हो सकते, यानी कभी भी आप गर्भवती नहीं हो सकते हो, और यहां तक कि ब्रेस्ट और यूट्रस में कैंसर भी हो सकता है। मैंने शुरू में बताया कि हार्मोन्स की दवा है, आगे बताऊंगा इसका काम क्या है, साइड इफेक्ट क्या है। यह एक हार्मोन्स की दवा है जिसको बनाया गया इमरजेंसी के लिए, कि भविष्य में जनसंख्या नियंत्रण के लिए यदि आपके पास कोई साधन नहीं है, किसी विशेष परिस्थितियों में यदि जरूरत पड़ती है, तो यदि आप सेक्सुअल इंटरक्रॉस करते हैं और आपको प्रेग्नेंट होने का चांस रहता है, तो आप 72 आवर्स के भीतर 12 से 24 घंटा के भीतर इस दवा को खाइएगा। लेकिन मैंने बताया कि जीवन में शायद ही कभी 1 या 2 बार, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल जो करते हैं उनके लिए यह दवा जहर है। अनवांटेड इस्तेमाल करना जहर है। इसको समझने का बात यह है कि यह दवा काम क्या करता है, कैसे करती है। यह दवा जब कोई लड़की खाती है तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है, एलएच और एफएसएच के बारे में हम लोग पढ़े हुए जानते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनिंग हार्मोन्स। तो यह क्या करता है, उसको बाधित करता है। जब किसी औरत से अंडा मैच्योर होकर बाहर निकलता है ओवुलेशन के लिए, उस प्रक्रिया को ओवुलेशन बोलते हैं। जब मैच्योर अंडा निकलेगा और जाएगा, एक जब जाएगा और मतलब स्पर्म से मिलेगा, फर्टिलाइज होगा, तो यह क्या करता है कि एक को मैच्योर होने ही नहीं देता है। अंडा जो विकसित होकर फर्टिलाइज के लिए जाएगा, उसको विकसित होने नहीं देता है। यदि अंडा विकसित हो भी गया तो यह अंडा के सेल को और मेल के स्पर्म सेल को उसमें इंटर करने नहीं देता, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया नहीं होगा। इसके लिए यह उसके सेल को डैमेज करता है। यदि वह मानते हैं किसी औरत को फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो यह फर्टिलाइज होने के बाद जो एक जाता है जाइगोट बनकर यूट्रस में शिफ्ट होने, उस रास्ता में जाने ही नहीं देगा, शिफ्ट होने ही नहीं देगा और उसको बाधित करेगा। यानी कि प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़, यानी कि नेचुरल प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़। एक बार छेड़छाड़ कीजिए क्षम्य है, 2 बार छेड़छाड़ कीजिए क्षम्य है, लेकिन प्राकृतिक भी आपको बार बार छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं देता है। और बार बार यूट्रस से निकलने वाले सेक्स जो हार्मोन्स हैं, उससे जो ओवुलेशन प्रक्रिया होती है, जो एक मैच्योर एक को आप बार बार डिस्ट्रॉय करने के लिए दवा खा रहे हैं, मैच्योर एक को हैम्पर कर रहे हैं, उसके सेल को डैमेज कराने का प्रयास कर रहे हैं कि वह सेल फर्टिलाइज नहीं हो, तो यही बार बार होते होते एक समय ऐसा आता है
जब आप तो शुरू में युवावस्था में जवानी के दिनों में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं या शुरू में परिवार नियोजन के लिए इस्तेमाल अधिक संख्या में कर लेते हैं, लेकिन जब आपको फर्टिलाइजेशन करने के लिए सोचते हैं तो उस समय इसका ज्यादातर इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो हार्मोनल LH और FSH वह डैमेज हो जाता है, उसका बहुत सारा प्रभाव देखा गया है। तो यह प्रभाव पड़ता है जिसके चलते औरत में बांझपन की समस्या बढ़ रही है, बांझपन की समस्या ज्यादा हुआ है। इसलिए वीडियो बनाने की जरूरत पड़ा, क्योंकि इसको जानना जरूरी है, क्योंकि आम भाषा में सभी लोग इतना खुल के नहीं जानता है कि जो हम दवा खा रहे हैं अनवांटेड गर्भ को रोकने के लिए IP-72 के नाम से, वह दवा यदि हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो कितना भयानक हो सकता है। साथ में इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है। इस साइड इफेक्ट को भी जानना जरूरी है कि किस तरह की औरतों को यह दवा नहीं खाना है या फिर आगे खाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको आम मतलब कि साइड इफेक्ट तो है नोजिया, वोमिटिंग्स, फटीगो, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, मतलब कि मेंस इरेगुलर मेंस। आप देखिए कि दवा जब खा लीजिएगा इसके बाद बहुत दिनों तक आपका मेंस गड़बड़ा सकता है। हार्मोन्स जो निकलता है, एक प्रक्रिया होता है मेंस्ट्रुएशन का, कितना दिन में कौन हार्मोन्स निकलेगा, कैसे मेंस्ट्रुएशन होगा, लेकिन यदि आप दवा के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका परिणाम स्वरूप आपको मेंस्ट्रुएशन गड़बड़ी में भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आर्टिफिशियल वल्व कौन कौन सा, यदि पहले से किसी को हम जो बीमारी का नाम ले रहे हैं वह बीमारी है, वह औरतें तो खास करके इस दवा का सेवन नहीं करें, या युवतियां जो है या फिर कोई लड़की है इस दवा का सेवन, इस बीमारी से अगर सफर कर रही है तो वह नहीं करें। आर्टेरियल वल्वर डिजीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या लो कोलेस्ट्रॉल, या फिर आपको पहले से अस्थमा है, या फिर आपको ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, कहीं क्लॉट प्रॉब्लम्स है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, किडनी डिजीज है, एनीमिया है, साल्फिंजाइटिस, यदि आपको फ्लोपियन ट्यूब में इन्फेक्शंस है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। मैं दवाई के साइड इफेक्ट के बारे में बता रहा था, और मैं इस टैबलेट्स, इस गोली को नहीं खराब कहता हूं। दवा को भी कोई भी बनता है, फिर कर रहा हूं, दवा कोई भी बनता है वह आपको इलाज के लिए या फिर कुछ सोच समझ के बनता है, लेकिन इसका अनवांटेड इस्तेमाल हो, बिना डॉक्टरीय परामर्श के अपने से दवा की दुकान से खरीद कर लगातार यदि इस्तेमाल कीजिएगा तो उसके साइड इफेक्ट और होने वाले परिणाम को समझना पड़ेगा, और उस परिणाम को नहीं समझिएगा तो वह परिणाम आपको खुद भुगतना पड़ेगा, और आप पूरी जिंदगी भर भुगतिए उस परिणाम को जिंदगी भर भुगतिएगा। इसलिए जानकार रहिए, सतर्क रहिए, समझिए बूझिए कि हर दवा का एक निश्चित परिणाम है, एक निश्चित उपयोग है, और अनवांटेड उपयोग और अनवांटेड इस्तेमाल करना और अपने शरीर पे करना बहुत ही घातक होता है। मेडिकल शॉप वाले तो दवा बेचने के लिए, कमीशन के लिए, कमाने के लिए आपको मांगिएगा, दे देंगे, उनको क्या मतलब है क्या साइड इफेक्ट है, क्या उनको क्या मालूम है। लेकिन समझना आपको है, जज आपको करना है, दवा को डॉक्टरी परामर्श के अनुसार ही लेना बेहतर होता है। तो आज का वीडियो यह जागरूक करने के लिए था कि बिना कारण से, बिना अनवांटेड किसी भी दवा, चाहे कितना भी अच्छा दवा खराब दवा क्यों ना हो, बिना जानकारी के, बिना सलाह के नहीं इस्तेमाल की, इसका भयंकर परिणाम हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है।